नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परमवीर सिंह। आज की बुलेटिन में देखेंगे छत्तीसगढ़ में कैसे हुई बिहार के मजदूरों की मौत, साथ में पूछेंगे इसके दोषी कौन है, कब तक फैक्ट्रियों में मरते रहेंगे बिहारी। देखेंगे तेजस्वी यादव की सुरक्षा को लेकर क्यों मचा हुआ है बवाल, आरजेडी ने क्या लगाया। जानेंगे पटना गर्ल्स हॉस्टल कांड में कहां तक पहुंची एसआईटी की जांच। लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। छत्तीसगढ़ में स्पंज आयरन प्लांट में भीषण धमाका, बिहार के 6 मजदूरों की मौत, बाप बेटे भी जिंदा जले। दिल्ली में राहुल खड़गे संग बिहार कांग्रेस की हुई बैठक, विधायकों को मनाने की कोशिश। नीट छात्रा केस में एसआईटी ने डीजीपी को सौंपी रिपोर्ट, 7 दिन तक पटना जहानाबाद को खंगालती रही टीम, लड़की के भाई की भूमिका भी संदिग्ध। तेजस्वी यादव की सुरक्षा घटाने पर सियासी बवाल, आरजेडी बोली विपक्ष हैं, दुश्मन नहीं, घृणा की राजनीति कर रही सरकार। सीएम नीतीश कुमार के दूसरे चरण की समृद्धि यात्रा का शेड्यूल जारी, 27 जनवरी से मधुबनी से करेंगे शुरुआत। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ के बलदौरा बाजार जिले से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। यहाँ एक स्पंज आयरन प्लांट में हुए भीषण धमाके में बिहार के 5 मजदूर जिंदा जल गए। हादसा इतना भयावह था कि मृतकों के शव बुरी तरह से झुलस चुके थे, उनकी पहचान करना तक मुश्किल हो रहा था। इस हादसे में 5 मजदूर गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए बिलासपुर के बर्न ट्रीटमेंट सेंटर रेफर किया गया है। देखिए पूरी रिपोर्ट। यह गया जिले के डुमरिया प्रखंड का कोटीबांध गाँव है। आज यह गांव जिंदा गांव नहीं रह गया। यह गांव एक खुला हुआ शमशान लग रहा है। यहाँ हवा में सन्नाटा है, यहाँ गलियों में चुप्पी है और हर घर के अंदर चीख है। गुरुवार की सुबह छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में एक निजी स्टील प्लांट में धमाका हुआ। कोयला भट्टी के पास विस्फोट हुआ, गैस फैली, आग भड़की और देखते ही देखते 6 मजदूर जल गए। मौके पर ही उनकी मौत हो गई। 5 मजदूर अब भी अस्पताल में पड़े हैं। वे जिंदा हैं या नहीं ये डॉक्टर तय करेंगे, लेकिन उनका भविष्य पहले ही खत्म हो चुका है। मरने वाले सभी मजदूर बिहार के थे, एक भी मजदूर स्थानीय नहीं था। सब बिहार से आए थे, सब गया जिले से आए थे, सब गोटीबांध गांव के थे। यानी फिर वही कहानी, मरने वाला बिहारी, फैक्ट्री दूसरे राज्य की, ठेकेदार बाहर का और जिम्मेदारी किसी की नहीं। 6 मजदूरों के नाम अब सिर्फ कागज पे रह गए हैं। 22 साल का सरमन, 22 साल का राजदेव, 37 साल का जितेंद्र, 42 साल का बद्री भुइया, 40 साल का विनय भुइया, 40 साल का सुंदर भैया। इनमें से कोई नेता नहीं था, कोई अफसर नहीं था। ये सब मजदूर थे, गरीब थे और बिहारी थे। आज इस गांव में एक भी चूल्हा नहीं जला, क्योंकि जिन हाथों से चूल्हा जलता था वही हाथ जलकर राख हो गए। यहाँ एक घर ऐसा है जहाँ पिता और बेटा साथ में काम करने गए थे। दोनों एक ही दिन फैक्ट्री की आग में जलकर मर गए। अब उस घर में एक औरत बैठी है जिसकी जिंदगी एक झटके में खत्म हो गई। यहाँ एक घर ऐसा है जहाँ 4 बेटियां अपने पिता की राह देख रही थी। अब उन्हें सिर्फ शव आने का इंतजार है। यहाँ एक 4 महीने की बच्ची है, उसने अभी बोलना नहीं सीखा, लेकिन उसने जीवन भर का दुख पहले ही पा लिया। क्या कुछ घटना हुई है, क्या कहेंगे? घटना तो हमें के 10 बजे के बाद पता चला, हमें के 3 बजे के लगभग क्या पता चला? पता चला कि एक्सपायर कर गया वो सर। मृतक कौन थे आपके? मृतक कौन थे आपके? लड़का है वो हमारा। आपके लड़के थे, क्या नाम था उनका? सरमन कुमार नाम था। कब यहाँ से काम करने के निकले थे, क्या काम के लिए गए थे? काम तो यहाँ से बताया ठेकेदार कि काम वैसा ना है, हल्का काम है, मतलब चलिए से कोई सा काम बाहर वाला ना है, तो बोझा कपार पर ना लेना है। तो गेला उसको मतलब 15 दिन हो रहा है उसको। कितने तारीख निकले थे? लोग बता रहे हैं 7 तारीख निकले थे। हाँ 7 तारीख को 7 निकले थे। सब कुछ भाई हाँ ठीक है। आज क्या कुछ वहाँ के लोगों से बात हुई और लोग घायल बताए जा रहे हैं? हाँ आजकल तो पूरा सूत्र ना मिले थे, लेकिन आदमी जो ही सब गया उसका तो कुछ पता नहीं है कि मतलब क्या कि मतलब प्लान से ले गया उसका। अच्छा, पता नहीं चल रहा है, किसी को पता नहीं है। मोबाइल में जैसे देखा आदमी तैसे हम। मृतक की कब शादी हुई थी, कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं उसको, बच्चे हाँ 2 बच्चे हैं। अच्छा 2 बच्चा है। अच्छा सरवन के 2 हुआ है। 2 बच्ची है। अच्छा अच्छा, क्या कुछ मांग है सरकार और प्रशासन से आपका? हाँ तो वहाँ गेला के बाद है ना, क्या होगा ना होगा से तो भारत क्या मांग है बिहार सरकार, केंद्र सरकार से? मांग ये है कि जो घटना घटल है बाल बच्चा उसको मुआवजा मिलना चाहिए। मतलब मृतक के परिवारों को मुआवजा मिलना हाँ चाहिए। मिलना चाहिए।
और घायलों के क्या कुछ मांग रहे हैं? घायल का कंपनी भी देगा तो इलाज करने के लिए अच्छी इलाज की उचित व्यवस्था की मांग करते हैं। बाल बच्चा के देखने के लिए करने के क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम शंकर भूंजा नाम है। मृतक के पिता हुए, पिता हुए। श्रवण के। हाँ। ठीक। अब सवाल पूछना जरूरी है और सवाल सीधे बिहार सरकार से है। आखिर कब तक बिहार के मजदूर दूसरे राज्यों की फैक्ट्रियों में अपना खून और पसीना बहाते रहेंगे? आखिर कब तक बिहारी 2 वक्त की रोटी के लिए अपनी जान गंवाते रहेंगे? क्या बिहार के नेताओं का काम सिर्फ भाषण देना है, सिर्फ पोस्टर लगवाना है, सिर्फ आंकड़े गिनवाना है? अगर बिहार में रोजगार है तो फिर गोटी बांध के लोग छत्तीसगढ़ क्यों गए? अगर बिहार में उद्योग है तो फिर बिहार के मजदूर मौत की फैक्ट्रियों में क्यों भेजे जा रहे हैं? अगर सरकार को मजदूरों की चिंता है तो फिर बाहर काम करने वाले गए मजदूरों का कोई रिकॉर्ड क्यों नहीं है? कौन सा मजदूर कहां गया, किस ठेकेदार के साथ गया, किस फैक्ट्री में काम कर रहा है? क्या सरकार को कुछ पता है? साफ जवाब है, सरकार को कुछ पता नहीं है और शायद जानने की जरूरत भी नहीं समझती। इन मजदूरों को झारखंड का एक ठेकेदार ले गया था। कहा गया था कि काम हल्का है, क्रेशर मशीन पर काम करना है, लेकिन सच यह था कि इन्हें स्टील प्लांट की मौत की भट्टी में झोंक दिया गया। ना हेलमेट था, ना मास्क था, ना सेफ्टी जैकेट थी, ना ट्रेनिंग थी। और बिहार सरकार कहाँ थी? क्या किसी अफसर ने पूछा कि ये मजदूर कहाँ जा रहे हैं? क्या किसी मंत्री ने पूछा कि कौन इन्हें ले जा रहा है? कैसे क्या कुछ घटना हुई है? कितने लोग यहाँ से गए थे? यहाँ से हम लोग गए थे 25 आदमी। कब गए थे यहाँ से? 7 तारीख को गए हैं। 7 तारीख को गए हैं और 18 तारीख को गए हैं। और गए हैं तो ऐसा ऐसा काम हो गया, कंपनी ब्लास्ट कर गया। कहाँ गए थे काम के लिए? बिलासपुर गए थे, नेपनिया गांव में, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। कितने लोग गए थे यहाँ से? 25 आदमी। 25 आदमी गए थे। तो कैसे क्या कुछ घटना हुई है? कितने लोगों की मौत हुई है? क्या कुछ जानकारी है? घटना हो गया काम करते समय में। क्या कुछ बात हुई है और लोगों से, वहाँ के लोगों से? बात हुई है तो कोई बता रहा है, कोई सही बता रहा है, कोई गलत बता रहा है। कोई घायल है और 6 लोगों की मृत्यु हो गया है। 6 लोगों की मृत्यु हो गई। आप गए थे वहाँ, तब आ गए हैं? कैसे क्या? नहीं, हम गए थे तो हमको माता जी हुए थे तो हम आगे घर इलाज करवाने के लिए। अच्छा। मृतक जब मौत हुई है, कौन कौन लगते हैं आपके? वो हम लोग भाई लगते थे। अच्छा। वहाँ पर जितना थे तो भाई भतीजा लोग थे। घायलों के क्या इलाज हो रही है? कैसे क्या कुछ है? अब इलाज पानी वहाँ पर जो होंगे तो वहाँ पर हो रहा है, जो कंपनी के बन रहा है, जो कर रहा है। और किन लोग से, वहाँ के लोगों से बात हुई है क्या? सबसे बात हुई है। अच्छा, क्या कुछ बताएं? बताए हैं कि 6 लोग नहीं है और 5 लोग घायल है। घायलों के इलाज के लिए क्या कुछ मांग करेंगे सरकार से? मांग करेंगे नहीं, मांग तो होबे करेगा, मांग कैसे नहीं होगा। क्या कुछ मांग है? मांग है मुआवजा चाहिए, जो घायल है उन लोगों का इलाज होना चाहिए, तुलसी होना चाहिए उन लोग। अपना नाम बता दीजिए। राजेश कुमार ठाकुर है। राजेश कुमार ठाकुर जी। पिता का नाम? कैलाश ठाकुर। जवाब फिर वही है, किसी ने कुछ नहीं पूछा। हर बार ऐसा ही होता है, जब मजदूर जिंदा रहते हैं तो सरकार खामोश रहती है और जब मजदूर मर जाते हैं तो सरकार मुआवजे का ऐलान करती है, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख। लेकिन क्या किसी माँ को उसका बेटा वापस मिलता है? क्या किसी पत्नी को उसका पति लौट आता है? क्या किसी बच्चे को उसका पिता मिल जाता है? यह हादसा नहीं है, यह हत्या है, यह सिस्टम की हत्या है, यह उस सरकार की हत्या है जो अपने लोगों को दूसरे राज्यों में मरने के लिए छोड़ देती है। गोटीबांध गांव आज सिर्फ रो नहीं रहा, यह गांव आरोप लगा रहा है। यह गांव पूछ रहा है कि क्या बिहारी की जान सस्ती है? क्या गरीब की मौत सिर्फ एक खबर है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर यही चलता रहा तो अगला धमाका किस गाँव के मजदूरों को चलाएगा? इसका जवाब आखिर कौन देगा? तो आपने देखा कि बिहार के मजदूरों की स्थिति क्या है और उन्हें बार बार अपनी जान क्यों गंवानी पड़ रही है। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। पटना में नीट की तैयारी कर रही एक छात्रा की संदिग्ध हालत में हुई मौत के मामले में गठित एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट 7 दिन की जांच के बाद डीजीपी को सौंप दी है। यह रिपोर्ट इस केस से जुड़े लगभग हर पहलू को समेटे हुए है, जिसमें मेडिकल, डिजिटल, तकनीकी और प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य शामिल है। देखिए पूरी रिपोर्ट। पटना में नीट की तैयारी कर रही एक छात्रा की संदिग्ध हालत में हुई मौत के मामले में गठित एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट 7 दिन जांच के बाद डीजीपी को सौंप दी है। यह रिपोर्ट इस केस से जुड़े लगभग हर पहलू को समेटे हुए
है, जिसमें मेडिकल, डिजिटल, तकनीकी और प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य शामिल हैं। एसआईटी ने अपनी जांच में प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल और मेदांता अस्पताल के डॉक्टरों, मृतका के परिजनों, हॉस्टल में रहने वाली छात्राओं, ऑटो चालक, स्कॉर्पियो चालक, पड़ोसियों, मुखिया और हॉस्टल कर्मियों के बयान दर्ज किए हैं। इसके साथ ही डिजिटल और टेक्निकल एविडेंस भी रिपोर्ट का हिस्सा बनाए गए हैं। पटना जंक्शन से लेकर हॉस्टल तक के सीसीटीवी फुटेज, हॉस्टल के अंदर लगे कैमरों की रिकॉर्डिंग और एम्स में प्रस्तुत मेडिकल पक्ष को भी रिपोर्ट में शामिल किया गया है। छात्रा से जुड़े सभी मेडिकल दस्तावेज, डॉक्टरों की राय और विशेष रूप से मेदांता और प्रभात मेमोरियल अस्पताल की महिला गायनाकोलॉजिस्ट डॉक्टरों के बयान भी एसआईटी ने सौंपे हैं। जांच के दौरान एसआईटी ने जहानाबाद में छात्रा के घर से रेलवे स्टेशन तक लगे 40 से अधिक सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले। इन फुटेज में अलग अलग समय पर छात्रा की गतिविधियां रिकॉर्ड हुई हैं, जिनके आधार पर उसकी मूवमेंट ट्रैक की गई। इन सभी तथ्यों और तकनीकी बिंदुओं को पुलिस मुख्यालय को सौंप दिया गया है। इस पूरे मामले में एक अहम सवाल छात्रा के भाई को लेकर भी उठा है। सूत्रों के मुताबिक 27 दिसंबर को छात्रा ने अचानक अपने माता पिता के साथ घर जाने का फैसला लिया। जिस दिन वो जहानाबाद पहुंची, उसी दिन उसका भाई घर छोड़कर कहीं और चला गया। जब तक छात्रा घर पर रही, भाई वापस नहीं आया। जैसे ही 5 जनवरी को छात्रा पटना के लिए निकली, भाई घर लौट आया। इस संयोग ने जांच एजेंसियों का ध्यान खींचा है। केस की घटनाक्रम की शुरुआत 6 जनवरी से मानी जा रही है और उसी दिन चित्रगुप्त नगर स्थित शंभू गर्ल्स हॉस्टल में छात्रा बेहोशी की हालत में मिली थी। एक दिन पहले 5 जनवरी को वो जहानाबाद से पटना लौटी थी। पहले उसे कंकरबाग के सहज अस्पताल ले जाया गया, फिर प्रभात मेमोरियल अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालत बिगड़ने पर मेदांता में शिफ्ट किया गया, जहां 11 जनवरी को उसकी मौत हो गई। प्रारंभिक जांच में पुलिस ने यौन हिंसा से इनकार किया था। पुलिस के अनुसार यूरिन टेस्ट में नींद की दवा के सबूत मिले थे और छात्रा के मोबाइल की गूगल सर्च हिस्ट्री में 24 दिसंबर और 5 जनवरी को सुसाइड और नींद की दवा से जुड़े सर्च पाए गए थे। लेकिन पीएमसीएच की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पूरे मामले को पलट दिया। रिपोर्ट में कहा गया कि यौन हिंसा से इनकार नहीं किया जा सकता और शरीर पर चोट, बल प्रयोग और जबरन संबंध के संकेत मिले हैं। इसके बाद मामला तूल पकड़ गया और छात्रा के पिता ने चित्रगुप्त नगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई। 16 जनवरी को बढ़ते दबाव और सवालों के बाद एसआईटी का गठन किया गया। टीम ने हॉस्टल, अस्पतालों और गांव स्तर पर जांच की। अब माना जा रहा है कि एफएसएल और एम्स की रिव्यू रिपोर्ट आने के बाद पुलिस इस केस में अंतिम निष्कर्ष तक पहुंच सकती है। पटना गर्ल्स हॉस्टल कांड को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बिहार में हाल ही में कई नेताओं की सुरक्षा श्रेणी में बदलाव किया गया है, जहां कुछ नेताओं की सुरक्षा बढ़ाई गई है, जबकि कुछ की सुरक्षा घटा दी गई है या पूरी तरह हटा ली गई है। इसी क्रम में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की सुरक्षा जेड श्रेणी से घटाकर Y+ श्रेणी कर दी गई है, जिसको लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है। देखिए पूरी रिपोर्ट। बिहार की राजनीति में एक बार फिर नेताओं की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता शक्ति यादव ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की सुरक्षा में कटौती को बदले की राजनीति करार दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष विपक्ष की आवाज से घबराया हुआ है और इसी वजह से इस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी की सुरक्षा में कटौती की गई है। ये बदले की राजनीति है। ये घृणा है विपक्ष से सत्ता पक्ष में बैठे लोगों को। आप अपने प्रदेश अध्यक्ष की सुरक्षा बढ़ा रहे हो, अपने इधर उधर के जो नेता हैं उनकी सुरक्षा बढ़ा रहे हो, केंद्रीय मंत्री की सुरक्षा बढ़ा रहे हो, मंत्री की सुरक्षा बढ़ा रहे हो। सबसे ज्यादा डर सत्ता में बैठे लोग उन्हीं को है। खौफ है, सत्ता पक्ष मानती है कि बिहार में कानून का राज बिल्कुल चरमरा गई है, आभा डूबी है शासन की। तो विपक्ष के नेता जो लगातार विभिन्न मुद्दों पर बोलते रहते हैं, उससे सत्ता पक्ष हिल जाती है। क्या सत्ता पक्ष को आईना दिखाना विपक्ष का धर्म नहीं क्या? अरे संसदीय लोकतंत्र में सत्ता प्रतिष्ठान को विपक्ष की हर सवालों को गंभीरता से लेकर के काम करना होता है, यह नहीं कि उससे बैर भाव लेना होता है। अब सुरक्षा में कटौती कर दी। इक्का दुक्का नेता जो आपके संगठन में है उनकी सुरक्षा बढ़ा रहे हो। अब विपक्ष के लोग को आप इस तरह से नजरिए से देखते हो। भाई ये तो मानो कि बैर है, ये मानो दुश्मन है। अरे विपक्ष है, दुश्मन नहीं है। यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है, सत्ता पक्ष और विपक्ष
इस तरह के निम्न स्तर की राजनीति नहीं होनी चाहिए। आरजेडी के इन आरोपों पर जेडीयू ने पलटवार किया है। जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को कितनी सुरक्षा मिलनी है, नहीं मिलनी है, इसका आकलन गृह विभाग करता है। किसी भी व्यक्ति को कितनी सुरक्षा मिलनी है या नहीं मिलनी है, इसका आकलन गृह मंत्रालय करता है। जिस पद पर वो होते हैं उसके हिसाब से भी सुरक्षा प्रदान की जाती है। तेजस्वी यादव जी की सिक्योरिटी में बदलाव हुआ है, इसको लेकर राजद के लोग हाय तौबा मचा रहे हैं। कभी जब राबड़ी जी को आवास खाली करने का नोटिस मिलता है तब भी अलग अलग तरह के बयान इनकी तरफ से आते हैं। जो भी प्रक्रियाएं हैं वे स्वाभाविक हैं, लेकिन दिक्कत राजद के लोगों की सोच में है। ये इस बात को भूल जाते हैं कि जनता अगर मौका देती है, किसी पद पर बिठाती है, तो सुविधाएं उसी के हिसाब से मिलती है। ये समझने लगते हैं कि जो भी सुविधाएं हैं, जो सरकारी घर है, वो इनकी बपौती है, अब खाली नहीं करेंगे, सुविधाओं का उपभोग करते ही रहेंगे। तो ऐसा नहीं होता है। लोकतंत्र में व्यवस्थाएं हैं और उन्हीं व्यवस्थाओं के अनुरूप आपको चलना होता है। जितनी हाय तौबा आप मचाते हैं, आपका असली चेहरा जनता के सामने और बेहतर तरीके से उजागर होता। तो आपने देखा कि तेजस्वी यादव की सुरक्षा घटाए जाने को लेकर किस तरह से आरजेडी जो है वो सरकार पर गंभीर आरोप लगा रही है। हालांकि जेडीयू ने भी पलटवार किया है। तो इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, तेजस्वी यादव की सुरक्षा को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये थी आज की बड़ी खबरें। अब खबर देखते हैं फटाफट। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज समृद्धि यात्रा के तहत मुजफ्फरपुर पहुंचे। इस दौरान जिले के करीब 850 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का उन्होंने सौगात दिया। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर शहर में ट्रैफिक रूट में बदलाव किए गए थे। बिहार सरकार ने डायल 112 सेवा में तैनात ड्राइवरों को 1 साल का सर्विस एक्सटेंशन देने का फैसला किया है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बताया कि ERSS के तहत 4426 पदों पर नई नियुक्ति होनी है, जिसमें 3418 ड्राइवर सिपाही और 1009 ड्राइवर हवलदार शामिल हैं। महाराष्ट्र में बिहार भवन को लेकर सियासत गर्मा गई है। मनसे के विरोध पर उपेंद्र कुशवाहा ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि मनसे की राजनीतिक जमीन खिसक चुकी है, इसलिए अब वो बिहारियों को निशाना बनाकर राजनीति करना चाहती है। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में हुए दर्दनाक हादसे में बिहार रेजिमेंट के जवान नायक हरेराम कुंवर वीरगति को प्राप्त हो गए। शहादत की खबर जैसे ही भोजपुर जिले के बरहारा प्रखंड स्थित नथबलपुर गांव पहुंची, पूरे गांव में मातम छा गया। घर से लेकर चौपाल तक सन्नाटा पसरा है और हर आंख नम है। पश्चिम चंपारण जिले में रील बनाने के दौरान बड़ा हादसा हो गया। अमृत भारत एक्सप्रेस के गुजरने के वक्त गुलाबनगर रेलवे ढाला और साठी स्टेशन के बीच 2 युवक पटरी के पास रील बना रहे थे। ट्रेन के चपेट में आने से दोनों युवक की मौके पर ही मौत हो गई। समस्तीपुर जिले के ताजपुर थाना क्षेत्र में निर्माणाधीन 4 लेन पर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। बाइक सवार 2 ममेरे फुफेरे भाइयों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों में 17 वर्षीय अंकुश यादव और 16 वर्षीय पीयूष कुमार शामिल हैं। मधेपुरा के जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक मरीज की मौत के बाद आक्रोशित परिजनों ने ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर पर जानलेवा हमला कर दिया। उपाधीक्षक डॉक्टर को दौरा कर पीटा गया। घटना के बाद अस्पताल में इमरजेंसी सेवाएं ठप हैं। पश्चिम चंपारण के बगहा में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के मदनपुर वन क्षेत्र में एक पेड़ से 2 नर कंकाल लटके मिलने से सनसनी फैल गई। मौके से कपड़े, चप्पल, मोबाइल फोन और एक सुसाइड नोट बरामद किया गया है। पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी है। बोधगया में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध महोत्सव 2026 का भव्य शुभारंभ हुआ। पहले दिन की शाम बॉलीवुड गायक जावेद अली की सुरीली प्रस्तुति के नाम रही, जिसने श्रद्धालुओं और पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। नवादा जिले के कौआकोल थाना क्षेत्र में अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान 28 वर्षीय अजीत कुमार के रूप में हुई है, जो पेशे से पेंटर था। घटना के बाद इलाके में तनाव है और पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए बिहार न्यूज टुडे के साथ।